हेलो दोस्तों। एक छोटी सी स्टोरी है जो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। हम सभी जानते हैं कि इस भाग दौड़ भरे जीवन में जीवन हमारा बहुत ही व्यस्त होता जा रहा है। लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है और लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। फिर भी ऐसी बिजी लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है या वो कुछ करना नहीं चाहते। जो भी आप मान लें, वो सिर्फ इसी में लगे हैं कि कैसे दूसरों को परेशान किया जाए। क्योंकि उनके खुद के पास कोई कार्य नहीं है, तो उन्हें लगता है कि हमारे जीवन में सुकून नहीं है, तो हम दूसरों को भी कैसे सुकून से जीने दें। हम सब ये जानते हैं कि भगवान ने हमें एक बेहद खूबसूरत जीवन दिया है, हमें तमाम सारी खुशियों से नवाजा है। मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है कि हम जैसा चाहें उसे बना सकते हैं। अपना जीवन अपने प्रियजनों के साथ मिलकर जितना चाहें खूबसूरत बना सकते हैं उसे। परंतु फिर भी कुछ लोग हर समय इसमें ही लगे हैं कि किस तरह से दूसरों को परेशान किया जाए। वो ना तो खुद कभी खुश रह सकते हैं, ना ही अपने प्रियजनों को, अपने आसपास किसी को खुश देख सकते हैं। वो इसमें ही लगे रहते हैं कि किसके पास क्या है और वो उससे कैसे ले लिया जाए, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वो ये नहीं देखते कि वो खुद क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ दूसरों को देखते हैं कि कौन कितना गलत है, कौन कितना सही है। हर इंसान का ब्यौरा रखते हैं वो। और शायद खूबियाँ तो उन्हें दिखती ही नहीं किसी में, हर चीज में खामियां ही नजर आती हैं। जबकि परमात्मा ने हर चीज को खूबियों से नवाजा है। चाहे वो इंसान हो, पेड़ पौधे हो, प्रकृति हो, जीव जंतु हो, कोई भी चीज ऐसी दुनिया में नहीं है जिसमें खूबियां ना हो। और सभी जीवन, हम सबका जीवन खूबियों और खामियों से भरा हुआ है। अगर कमियां ना हो तो अच्छाइयों की भी कोई कीमत नहीं है। कुछ कमियां हैं तभी उन अच्छाइयों का महत्व है जो हम सब में है। और कमियों के कारण ही हम इंसान हैं। अगर हम में कमियां ना हो तो हम इंसान नहीं होंगे, फिर तो हम भगवान बन जाएंगे। लेकिन ये कैसे उन्हें समझाया जाए। हम सब ये जानते हैं कि हमारा जीवन अनिश्चित है। कुछ समय के लिए हम सब यहाँ आए हैं और कुछ समय बाद हम सब एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे। मृत्यु के बाद, मरने के बाद हम कभी किसी से कभी नहीं मिलेंगे। और अगर कभी मिले भी तो एक दूसरे को जानेंगे नहीं। हम नए रूप में, नए रिश्तों में मिलेंगे। जीवन की एक नई शुरुआत होगी। हमें कुछ नहीं पता होगा कि हम एक दूसरे को कभी जानते भी थे या नहीं। फिर भी ये जानते हुए भी हर व्यक्ति न जाने किस भ्रम में जी रहा है। न जाने वो क्या चाहता है, ना खुशियाँ खुद के लिए इकट्ठी कर पा रहा है और ना ही दूसरों के लिए। हमें हर पल ये सोच कर जीना चाहिए कि ये पल ही हमारा है। इस पल को हम कितनी खूबसूरती से जी लें और अगर अगले पल जिंदा रहे तो उसको कितना बेहतर बना सकें। आज हमें जीना है और कल अगर रहे तो कल को आज से बेहतर बनाना है। कोशिश तो हमारी ये होनी चाहिए। लेकिन लोगों की कोशिश ये नहीं होकर ये होती है कि हम कैसे अपना और दूसरों का समय बर्बाद कर सकें। ऐसी सोच किसी भी तरह से अच्छी नहीं है। जो भी लोग ऐसी सोच रखते हैं वो किसी का नहीं, सिर्फ अपना, अपने साथ गलत कर रहे हैं। क्योंकि वो अपनी आत्मा को मैला कर रहे हैं। हम सब एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे, पर हमारी आत्मा जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहेगी। हम कितने भी शरीर बदल लें पर आत्मा नहीं बदलेगी।
हमें हर पल कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी आत्मा कितनी शुद्ध और कितनी पवित्र रहे, कितनी साफ सुथरी रहे। हम दुनियादारी से अपनी आत्मा को कितना दूर रख पाएं, क्योंकि ये हमारी आत्मा ही है जो जन्म जन्मांतर तक, सदियों तक हमें इसके साथ रहना है। शरीर बदलेंगे पर आत्मा नहीं। इसलिए हमें सबसे ज्यादा काम तो अपनी आत्मा पर करना चाहिए। अगर हम लोगों में बुराई देखते हैं तो गलती लोगों की नहीं, हमारी है। क्योंकि इंसान तो इंडिविजुअल एक गलत हो सकता है, परंतु हम सबकी गलतियों को अपने ऊपर ढो रहे हैं। हम सबकी कमियों को बांट रहे हैं, हम सबकी बुराइयों का बोझ ढो रहे हैं। आखिर क्यों? हम अच्छाइयाँ भी देख सकते हैं, बुराइयां ही क्यों देखें? अगर कुछ सीखना है तो बुराइयों से सीखिए और आगे बढ़िए, उन्हें पकड़ कर मत बैठिए। हर इंसान को बुराई से सीखकर आगे बढ़ जाना चाहिए। हर वक्त खामियां देखने से कुछ नहीं होगा। आप खुद को इतना बेहतर बना लीजिए कि शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए आपसे मिलकर। आप खुद को बेहतर बनाइए। अगर हर एक व्यक्ति ये सोचने लगे कि मैं बेहतर बन जाऊं, हर एक व्यक्ति खुद पर काम करने लगे, सिर्फ अपनी कमियों को दूर करने लगे, खुद को बेहतर बनाने में कार्य करे, तो शायद दुनिया का हर एक व्यक्ति बेहद खूबसूरत हो जाएगा। और परमात्मा के लिए इससे बेहतर तोहफा कुछ नहीं हो सकता। और हम अच्छा करके, अच्छा सोचकर अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं, एक खूबसूरत दुनिया बना सकते हैं। और ईश्वर के लिए एक बेहतर तोहफा ले जा सकते हैं। जब हम उसके पास जाएं तो एक बेहतरीन तोहफा हम उसे दे सकते हैं, अपनी और अपनी अच्छाइयों के तौर पर, अपनी अच्छी सोच के तौर पर, अपनी आत्मा पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़ने देकर। आई होप ये छोटी सी स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।